expect accountability from the government of India based on the results of the Indian Inquiry Committee's work, and we are regularly working with them and inquiring for additional updates. We'll also continue to raise our concerns directly with the Indian government at senior levels, but beyond that, I'm not going to parse into this further, and we'll defer to the Department of Justice. खालिस्तानी आतंकी गुरुपदवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय जांच एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का हाथ था। अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पन्नू की हत्या की पूरी प्लानिंग रॉ के एक सीनियर अधिकारी विक्रम यादव ने की थी। पन्नू को मारने के लिए विक्रम ने एक हिट टीम को काम पर रखा था। यादव ने पन्नू के बारे में भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता को जानकारी भेजी थी, जिसमें उनके न्यूयॉर्क में होने के बारे में पता चला था। इसके बाद निखिल गुप्ता ने पन्नू को मारने के लिए एक एजेंट से संपर्क किया। हालांकि प्लानिंग सफल होने से पहले निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट पर भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रिपोर्ट में एक गंभीर मामले को लेकर भारत पर गलत और बेतुके आरोप लगाए गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह भी बताया कि पन्नू को मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन को रॉ की तत्कालीन चीफ समंत गोयल ने अप्रूव किया था। इस ऑपरेशन की जानकारी रखने वाले कुछ भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने भी अमेरिकी मीडिया के सामने इस दावे की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि गोयल के ऊपर विदेश में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों को खत्म करने का दबाव था। रिपोर्ट में इस बात की भी आशंका जताई गई है कि रॉ की इस प्लानिंग की जानकारी भारत के NSA अजीत डोभाल के पास भी थी। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले साल जून में पीएम मोदी अमेरिकी के दौरे पर थे, तभी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी पन्नू को मारने के लिए हिट टीम हायर कर रहे थे। विक्रम यादव ने निखिल गुप्ता को भेजे अपने मैसेज में लिखा था कि पन्नू की हत्या हमारी प्राथमिकता है। विक्रम ने ही पन्नू को न्यूयॉर्क का एड्रेस निखिल को भेजा था। उन्होंने कहा था कि जैसे ही हिट टीम से बात होती है, इसकी पुष्टि करें और पन्नू अपने घर में मौजूद है, उसे मार दिया जाए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रॉ एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भारत के कथित दुश्मनों के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। पन्नू को मारने का ये साजिश इसी कैंपेन का हिस्सा थी। इस ऑपरेशन को उसी वक्त प्लान किया जा रहा था जब कनाडा में एक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस ऑपरेशन के पीछे भी विक्रम यादव का ही हाथ था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत के खुफिया एजेंसी की तरफ से विदेश में मोदी सरकार के खिलाफ काम करने वाले सिखों की जासूसी और उन्हें परेशान करने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश से रॉ के एजेंट्स की गिरफ्तारी के मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा कई बार इन खुफिया अधिकारियों को देश से निकाला भी गया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले जुलाई में व्हाइट हाउस और भारत के अधिकारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस दौरान चर्चा की गई थी कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को खतरे में डाले बिना इस मामले में कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा की जाए। इस बैठक में CIA के डायरेक्टर विलियम्स बर्न्स भी मौजूद थे। हालांकि अमेरिका ने अब तक किसी के भी खिलाफ कोई प्रतिबंध या पेनल्टी नहीं लगाई है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI ने पिछले साल पन्नू के मामले की चार्जशीट में विक्रम यादव का नाम शामिल करने की वकालत की थी। अगर ऐसा होता है तो रॉ सीधे तौर पर हत्या की साजिश की जांच का हिस्सा बन जाती है। दरअसल 29 नवंबर 2023 को पन्नू पर हमले के मामले में न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट सामने आई थी। इसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप था। इसमें लिखा था कि निखिल गुप्ता ने CC1 ने पन्नू की हत्या की प्लानिंग करने को कहा था। हालांकि चार्जशीट में CC1 के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा ये भी नहीं लिखा गया था कि CC1 पूर्व CRPF अधिकारी होने के साथ रॉ का एजेंट भी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडेन प्रशासन ने हत्या की साजिश से जुड़ी दूसरी जानकारियों को भी फैलाने से रोकने की साजिश की। व्हाइट हाउस पर अधिकारियों ने अप्रैल की शुरुआत में मोदी सरकार को वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट के बारे में आगाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मीडिया केस से जुड़ी डिटेल्स के साथ जल्द ही एक आर्टिकल पब्लिश कर सकता है। यह सब वॉशिंगटन पोस्ट को बताए बिना किया गया। अब आपको बताते हैं कि कौन है रॉ एजेंट विक्रम यादव। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट में बताया है कि विक्रम यादव एक पूर्व CRPF अधिकारी था। उसे रॉ में जूनियर अफसर बनाने के बजाय इस अहम ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। यादव के पास ट्रेनिंग और स्किल्स की
कमी थी, इसी वजह से वो ऑपरेशन पूरा करने में कामयाब नहीं हो सका। भारत के एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ऑपरेशन फेल होने के बाद विक्रम को वापस सीआरपीएफ में ट्रांसफर कर दिया गया। 29 नवंबर 2023 को पन्नू पर हमले के मामले में न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट सामने आई थी। इसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप था। इसमें लिखा था कि निखिल गुप्ता को CCI-1 ने पन्नू की हत्या की प्लानिंग करने को कहा था। न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक विक्रम यादव CC1 ने ही आतंकी पन्नू की हत्या की पूरी साजिश रची थी। विक्रम ने निखिल की पहचान एक अंडरकवर अधिकारी से कराई जिसने पन्नू का मर्डर करने की बात कही। इसके ही अलावा करीब 83 लाख रुपए में डील हुई। हालांकि जिस व्यक्ति के साथ डील हुई वो अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी का अधिकारी निकला। निखिल गुप्ता फिलहाल चेक रिपब्लिक जेल में बंद है और अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि पन्नू को मारने की साजिश में निखिल गुप्ता शामिल था। निखिल को 30 जून 2023 को अमेरिकी सरकार को रिक्वेस्ट पर चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।